तारिक फतेह साहब के जाने की खबर अभी अभी मिली। खबर की दुनिया में रहते हुए पहला मलाल तो ये होता है कि खबर थोड़ी देर से मिली। दूसरा मलाल ये होता है कि आखिर तारिक फतेह चले क्यों गए। मुझे उनकी बड़ी ज़रूरत महसूस होती थी हमेशा। उनमें बोलने का एक मादा था, सच को अपने तरीके से देखने की एक शक्ति थी और इतिहास को परखने की वैज्ञानिक दृष्टि थी। मैंने तारिक फतेह से कई बार लंबी लंबी बातें की। मुझे कभी कभी वो इतिहास की मुख्य धारा से अलग जाते हुए दिखते थे, कभी कभी तथ्य से थोड़े अलग हटते दिखते थे, परंतु उनका कथ्य टेक्निकली हमेशा सही होता था और भावना के स्तर पर तो खरा 100 टन का सोना होता था। तारिक फतेह साहब से पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। सफदरजंग एनक्लेव के पास जो कुछ होटल्स हैं छोटे, उनमें से किसी एक में वो ठहरे हुए थे। पता लगा वो आए हुए हैं। मैंने कहलवाया। सवेरे 10:30 बजे का टाइम उन्होंने दिया। मैं अपने सहयोगी के साथ वहाँ गया और थोड़ी देर में वो नीचे रिसेप्शन के पास जो लॉबी थी वहाँ आ गए। उन्होंने आते ही कहा, पानी ठंडा था साहब, आपके दिल्ली में गर्म पानी भी नहीं मिलता। मैंने हुजूर गर्मजोशी तो मिलती है। उसके बाद थोड़ी देर बात करते रहे, कॉफ़ी आई। बात करते करते अचानक उन्होंने बोला कि आप तो मेरी तरह के लग रहे हैं, क्या मैं गालियां दे सकता हूं? और उसके बाद मैंने उनसे कहा, नहीं आप जैसा चाहे वैसा बोले, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं है, मैं बस आपसे सुनना चाहता हूं। मैंने आपकी किताबें, आपके लेख पढ़े। तो उसके बाद तो उन्होंने वो गालियां दी जो या तो चांदनी चौक के पुराने मोहल्लों में सुनाई पड़ती हैं या हमारे मैनपुरी या आगरा के पुराने मोहल्लों में सुनाई पड़ती हैं। और उस दिन दोपहर में कब 1 बज गया और अचानक उन्होंने बेतकल्लुफी से कहा, चलिए कुछ खाना खाया जाए, कहीं अच्छी जगह ले चलिए। मैं उनको क्लैरिजेस में जो ढाबा है वहाँ ले गया और वो नॉनवेज खाते थे, मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन उन्होंने बियर पी, खाना खाया और जब मैं विदा हुआ तो एक खुश दिल इंसान के तौर पर मिला, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर मिला जो जीवन के प्रति अलग नज़रिया रखता था और जो हिंदुस्तान को बेइंतहा प्यार करता था। उसके बाद मैंने उन्हें हिंदुस्तान समागम में बुलाया। उस समागम में तो कमाल ही हो गया। जब उनका सेशन आया तो उसके बाद रवीना टंडन का सेशन था और वो जब बात करने लगे तो एंकर को तो पसीने आ गए। वो हर थोड़ी देर में कहते, अरे भाई भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है, वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है। और उनके पास उदाहरण होते दुनिया के मुस्लिम देशों के। मैं उसे हिंदू और मुस्लिम के खांचों में नहीं ढालना चाहता, लेकिन मैंने एक बात ज़रूर देखी कि उस दिन जिस तरह से लोगों ने नारे लगाने शुरू किए, लोग चाहते थे वो बोलते जाए और सिर्फ बोलते जाए और वो सुनते रहे। पर चूंकि सब कुछ लाइव था, एक टेलीविज़न चैनल से हमारा करार था और टेलीविज़न की अपनी समय की मर्यादा होती है, उन्हें जाना पड़ा। बाद में जो एंकर थी जो रवीना टंडन का इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने कहा कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बिल्कुल फ्लॉप हो जाऊं। रवीना जी भी थोड़ी सी कॉशियस है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा पब्लिक हीटअप हो गई है, अब वो ग्लैमर के बारे में सुनेगी। इतने में रवीना बाहर आ गई और मैंने, रवीना आप रवीना टंडन हैं। वो सेशन भी ज़बरदस्त गया, लेकिन तारिक फतेह उस दिन लखनऊ के लोगों पर ऐसी एक लंबी लकीर यादों की खींच गए जो उन्होंने अपने लाखों प्रशंसकों के खींची है। तारिक साहब अलविदा, आप भुलाए नहीं जाएंगे।